हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको वेरी इजी तरीके से आपको ये वर्क वाले सूट की कटिंग बताऊंगी, जो कि बहुत आसान तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो इसमें नेक भी वर्क वाला है और ये हैवी सूट है। इसकी लंबाई तो हमें जितनी सूट की रेडी लंबाई है उतनी ही रखनी है और इसके दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करने हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो है, इसकी चेस्ट है 41 इंच, इसकी कमर की गुलाई है 36 इंच, इसका हिप साइज है जहाँ से स्लिट ओपन होनी है वो है 42 इंच, और इसका जो हमें शोल्डर रखना है, शोल्डर है हमारा 14 इंच। तो वो 14 इंच की ही, क्योंकि बैक नेक हमें डीप नहीं रखना है, 5 इंच में ही कटिंग करना है। फ्रंट नेक हमारा कटिंग है, जो हमारा मेजरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है, बहुत सिंपल तरीके से। और दोनों पार्ट हमें एक साथ कट करने हैं, तो ये हम दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो आप भी इसी तरह से रख सकते हैं। और मैं बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप एक बार मेरे तरीके से कटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह की इसकी फिटिंग आती है। और आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो ये हमने इस तरह से 2 फोल्ड में फ्रंट पार्ट कर लिया और 2 फोल्ड में ही हमने बैक पार्ट कर लिया। ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा बिछा लिया है अच्छे से। और इसका अब हम आपको पूरा डिटेल से कटिंग बताएंगे। तो हमें इसका जो शोल्डर है वो रखना है 7 इंच, क्योंकि हमें जितना हमारा है उतना ही रखना है। 14 इंच हमारा शोल्डर है, उतना ही रखा है। आर्म होल भी हमें 7 इंच ही रखना है, दोनों हमें 7 इंच रखने हैं, आर्म होल और शोल्डर। अभी ऊपर से हमें निशान 3 निशान भी लगाने हैं, जो कि एक कमर की फिटिंग के लिए है और एक जहाँ से स्लिट ओपन होंगी वहाँ से। और 1 इंच की हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। हम पहले कटिंग ये बैक पार्ट के हिसाब से ही करेंगे, फिर फ्रंट के लिए हमें आर्म होल की कटिंग और एक्स्ट्रा गहराई में करनी है, वो हम गहराई में कर देंगे। तो पहले ऊपर से हम एक निशान 7 इंच पर लगाया है आर्म होल की गुलाई के लिए, फिर हमने लगाया कमर के लिए, तो कमर के लिए लगाया हमने 15 इंच पे, और 21 इंच पे हमने निशान लगाया है जहाँ से स्लिट ओपन होंगे वहाँ से। तो इस तरह से हमने ये तीनों निशान लगा लिए हैं। अभी इनको हम सीधा कर देंगे निशानों को, और हमें जहाँ स्लिट ओपन होती है वहाँ पे हमें मार्जिन सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच ही रखनी है, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। तो हमारी चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच मार्जिन देंगे। तो हमारी 41 इंच है, 41 इंच के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड करके निशान लगा देंगे। ऐसे ही 36 इंच हमारी कमर है, 36 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। कमर की गुलाई को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 36 को 9 आएगा और 2 इंचेस में मार्जिन रखेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मार्जिन आप पे डिपेंड करता है। मैंने 2 इंच 1.5 इंच भी रखा है, आप 1 इंच भी रख सकते हैं। और ये हमारा बॉडी मेजरमेंट नहीं है, हमने ये ड्रेस से ही मेजरमेंट लिया है, तो हमारा परफेक्ट है। जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमें 1 इंच लूजिंग ज़रूरी है देना। तो ये हमारा नहीं है, हमने सूट से ही लिया है और इसको स्ट्रेट कर देंगे। हिप्स के जहाँ हमने स्लिट ओपन करना है वहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है, और जैसे हमने निशान लगाए हैं एज एटिंग इसकी कटिंग करना है। जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग किया है उसी तरह से करना है। और हमें 1/2 इंच ये शोल्डर डाउन करनी है, दोनों पार्टों के अलग अलग करने हैं। बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है पूरी। अभी हम इसमें ये फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे तो किस तरह से लगाना है। और हमें ध्यान रहे कि हमने इसके लिए इसमें जो अपर चेस्ट है उसका निशान नहीं लगाया। अपर चेस्ट हमारी 1 इंच ही कम है, बस हमारी अपर चेस्ट है 40 इंच, चेस्ट है हमारी 41 ज़्यादा नहीं है अंतर, इसीलिए हमने उसमें नहीं लगाया। जब हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं तब हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया अपर चेस्ट, तो हमारी ये बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग बनेगी। और वर्क वाले सूट को कट करना बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है। इसको लगता है हमें कि ये काटना टफ है, बट ये बहुत ईजी है। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए 1/2 इंच अंदर से निशान लगाना है और हमें इसकी गुलाई कर देनी है। तो हमें फ्रंट आर्म होल की गुलाई ऐसे इससे 1/2 इंच से ही अंदर से करना है।
तो इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी बनती है। इसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमने ये निशान लगाए हैं इसको स्ट्रेट कर लेंगे और यहीं से हम कटिंग कर देंगे। अभी हमें इसकी एजिटिंग मार्किंग किया है, वहीं से इसको कटिंग करना है और बहुत सिंपल है इसको कटिंग करना। और इसकी जो हमने स्लीव्स की लंबाई लेनी है वो 17 इंच लेनी है। और जो बैक पार्ट का नेक है, फ्रंट नेक बना हुआ है, बैक नेक हमें रखना है जितना फ्रंट की चौड़ाई है उतना ही रखना है और लंबाई हमें सिर्फ 5 इंच में ही रखना है। इसी के लिए हमने शोल्डर इसके जितना हमारा मेजरमेंट था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग की है। अभी हमने जो निशान लगाया एजिटिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हिप्स के जगह जहाँ से हमें स्लिट ओपन करना है वहाँ पे भी हम कट कर देंगे, तो हमें पता रहता है कि यहाँ से हमारा ये कटिंग है, यहाँ से हमें स्लिट ओपन रखना है। इस तरह से हमें, और अभी कटिंग जो करनी है तो वो हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। ये आर्म होल की कटिंग, फ्रंट आर्म होल हमें पार्ट अलग अलग करने के बाद ही करनी है। ध्यान रहे एक साथ नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट के ही आर्म होल की अंदर की कटिंग करनी है। और इसके 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद इसकी बहुत ही, जब भी हमारा बैक नेक कम रहता है तो हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बनती है। और जब भी नेक बड़ा रहता है तो हमें नेक की साइड में 1/2 इंच डाउन करें तो बहुत अच्छी फिटिंग बनती है, जैसे कि ब्लाउज वगैरह की करते हैं हम। तो ये हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है और देखो यहाँ से इसका बैक नेक की भी हमने मार्किंग कर दी है। तो इसी को ऐसे ही कटिंग करना है। बैक नेक की भी कटिंग हो गई है और हमने ये शोल्डर भी डाउन कर दिए हैं। तो हमने पार्ट की दोनों की कटिंग कर ली है। बहुत ही सिंपल है इसको कट करना। अभी हम आपको स्लीव्स की कटिंग भी बताएंगे। स्लीव्स हमारी 17 इंच की है। इस तरह से हमने ड्रेस की कटिंग तो कर दी है। ये कटिंग हमारी रेडी हो गई है। अभी हम आपको स्लीव्स की कटिंग बताएंगे किस तरह से हमें कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले भी बताई है आपको। इस तरह से ये कपड़ा है हमारा, इसे हम 2 फोल्ड में रखेंगे। अभी इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे। जितना आपका आर्म होल है, आर्म होल से निशान लगाकर हमने जैसे 1 इंच मार्जिन उसमें ली थी आर्म होल में, इसमें भी हमें 2 इंच उसमें लिए, 2 इंच ही इसमें मार्जिन लेनी है। इसमें हमें 17 इंच रेडी रखनी है। हम 1 इंच इसमें मार्जिन लेंगे, क्योंकि आगे की साइड हमारा फोल्ड है, बॉटम पार्ट फोल्ड है इसमें। यहाँ से हम 3.5 इंच पर डाउन करेंगे और 2 इंच यहाँ से मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इसकी इस तरह से हम गुलाई कर देंगे। ये स्लीव्स हम इस टाइप से लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग बनती है। और यहाँ से बॉटम हमारा है उसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है हमने। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।